थे कि भारतीय सेना को मिलेगी एक नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म। अब फाइनली ये जो कॉम्बैट यूनिफॉर्म है डिस्प्ले करी गई है ऑन 15th ऑफ जनवरी, जो हम सेलिब्रेट करते हैं एज आर्मी डे। तो यहाँ पर आप देख पाओगे आर्मी डिस्प्लेज न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम। कई इसकी इमेजेस भी रिलीज करी गई हैं। पहला डिफरेंस आप दूर से ही देख सकते हैं, अभी बाकी डिफरेंसेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, मगर पहला डिफरेंस आप दूर से देख के ही कहेंगे कि अब शर्ट टक करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि पैंट के अंदर आपको शर्ट डालने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर बेल्ट नहीं आएगी, बेल्ट शर्ट के नीचे आएगी। और ये बहुत ही ज्यादा एक न्यू और मॉडर्न डिजाइन है यूनिफॉर्म का। यहाँ पर आप देख पाओगे फॉर एग्जाम्पल कुछ महीनों पहले की फोटो है जब इंडियन सोल्जर्स और यूएस सोल्जर्स इस तरीके से एक मंच पे थे। यहाँ पर आप देखोगे जो पुरानी इंडियन यूनिफॉर्म है वहां पे आपको शर्ट अंदर टक करनी होती है, वेराज जो अमेरिकन पैटर्न है वहां पे शर्ट ये लोग टक नहीं करते, शर्ट बाहर रखते हैं। और ये जो पैटर्न है दुनिया भर में बहुत सी कंट्रीज अपना रही हैं। चाइना का थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख पाओगे ये इंडियन पैटर्न है, ये अमेरिकन यूनिफॉर्म है। यहाँ पर आप देखोगे हालांकि जो पैटर्न और डिजाइन है उसमें आपको कुछ चेंजेस मिलेंगे। और फिर यहाँ पे है चाइनीज यूनिफॉर्म। अब चाइना के भी देखिए दो वेरिएशन आते हैं। एक वेरिएशन है जिसमें ये लोग बेल्ट बाहर पहनते हैं, एक और वेरिएशन है जिसमें ये लोग बेल्ट अंदर को पहनते हैं। तो इंडिया का सिर्फ एक वेरिएशन रहने वाला है यूएस की तरह। तो डिस्कस करते हैं इस यूनिफॉर्म के बारे में, बहुत सी और बातें हैं जानने को, मगर आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, व्हाट इज द हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर ऑफ इंडिया? भारत का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑनर कौन सा है? परमवीर चक्र, भारत रत्न, महावीर चक्र या फिर पद्मा भूषण? कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, मगर ये जो यूनिफॉर्म में डिजाइन किसने करी है? क्या हमने कुछ ये आइडिया इंपोर्ट किया? तो इसका आंसर है नहीं। दिस डिजाइन इज कम्प्लीटली मेड इन इंडिया। पहले इंडियन आर्मी ने अपनी जो स्पेसिफिकेशन थी, जो रिक्वायरमेंट्स की, ये दे दी NIFT को। NIFT है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। इसके हेडक्वार्टर्स आपको नई दिल्ली में मिलेंगे, मगर इनके बाकी भी बहुत सारे कैंपसेस हैं इन वेरियस सिटीज ऑफ इंडिया। ये इंडिया का मेन आपके लिए प्रीमियर इंस्टीट्यूट है फैशन टेक्नोलॉजी को लेकर। टेक्सटाइल वगैरह के बारे में जो यहाँ पर रिसर्च होती है इंडिया में और कहीं आपको नहीं मिलेगी। तो इन लोगों ने यूनिफॉर्म डिजाइन करी है। और आप अगर इस यूनिफॉर्म के बारे में आर्टिकल्स पढ़ोगे तो आपको जो ये वर्ड है बार बार दिखेगा, एर्गोनॉमिकली डिजाइन किया गया है इसको। देखो इसका मतलब ये होता है जब आप कहते हैं ना कोई चीज एर्गोनॉमिकली मेड है, तो मतलब कि जो यूजर है उसका वो काफी कंफर्टेबल रहे, इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है टू मेक इक्विपमेंट कंफर्टेबल एंड इफेक्टिव। और बिल्कुल ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो अब ये है कि अब डिफरेंट टेरेन के लिए डिफरेंट यूनिफॉर्म की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा हमारी यूनिफॉर्म टेरेन के हिसाब से चेंज होती थी, जंगल के लिए अलग यूनिफॉर्म होती थी, डेजर्ट वॉरफेयर के लिए अलग यूनिफॉर्म होती थी। तो अब जो ये सिंगल पैटर्न है ये चलेगा हर टेरेन में। उसके अलावा आप अगर देखो जो फैब्रिक यहाँ पर यूज किया गया है ये भी काफी डिफरेंट है। हमने इस बार 70-30 के रेशियो में यूज किया है यहाँ पर कॉटन और पॉलिस्टर को। इससे फायदा ये होगा कि स्किन पर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी ये यूनिफॉर्म। और अगर मान लो कल को बारिश आ जाती है, रिवर से गुजरना पड़ता है, यूनिफॉर्म गीली हो जाती है, तो उसके बाद ये यूनिफॉर्म काफ़ी जल्दी सूखेगी भी और ये काफ़ी हद तक लाइट वेट भी रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म जब बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है, आपने देखा होगा काफ़ी भारी हो जाती है, तो दिस विल स्टे लाइट वेट एज वेल। और समर और विंटर टाइम दोनों समय के लिए काफ़ी हद तक ये ड्यूरेबल भी रहने वाली है। और यहाँ पर आप देखोगे ये जो पुरानी हमारी आप कह लीजिए यूनिफॉर्म थी, पुरानी भी यूनिफॉर्म हमारी ट्रेन के हिसाब से चेंज होती थी, तो अब जो ये डिजाइन है ये कर दिया गया है चेंज। अब यहाँ पे आ गया है डिजिटल कैमोफ्लाज। ये जो डिजिटल कैमोफ्लाज वाला सिस्टम है ये चाइना भी यूज करता है। इसको सबसे पहले आई थिंक फेमस किया था अमेरिकन ने, जब इन्होंने अफगानिस्तान में जो ये कैमोफ्लाज वाली शर्ट्स है ये यूज करनी स्टार्ट करी थी। बाद में यूरोपियंस ने भी इसको यूज किया। इंडिया ने यहाँ पर एक नए तरीके से इसको यूज किया है, डार्क कलर में हम देख रहे हैं डिजिटल कैमोफ्लाज, जो अपने आप में आप नोटिस करेंगे बहुत सुंदर लग रहा है। और मुझे काफी सैड लग रहा है कि ये क्लैरिफिकेशन भी मुझे देनी पड़ रही है, मगर सोशल मीडिया में कई जो इल इन्फॉर्म लोग हैं उन्होंने ये कमेंट कर दी थी कि जो ये यूनिफॉर्म है ये LTTE की यूनिफॉर्म से सिमिलर है। इस पर कुछ आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं। क्लियरली आप देख सकते हैं कोई ऐसा आदमी जिसकी साइड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वही दोनों यूनिफॉर्म्स को कंफ्यूज करेगा। बोथ द यूनिफॉर्म्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। तो जो ये डिजिटल कैमोफ्लाज है ये काफ़ी इफेक्टिव रहेगा, चाहे डेजर्ट में हो, आप जंगल में हो, किसी और टेरेन में हो। और ये अपने आप में मैं कहूँगा एक हिस्टोरिक चेंज है। हमने ओवर द ईयर्स बहुत सी वॉर मूवीज देखी है, वहाँ पे एक सर्टन आप कह लीजिए इमेज सी बनी है इंडियन आर्मी यूनिफॉर्म्स की। अब वो इमेज में एक ड्रास्टिक चेंज आपको दिखेगा इन द कमिंग फ्यू ईयर्स। अच्छा यहाँ पर मैं ये बात क्लियर कर दूं कि ऑल्दो जो ये नई यूनिफॉर्म है ये डिस्प्ले तो करी गई है 15 जनवरी को बाय द पैराट्रूपर्स, मगर पूरी भारतीय सेना में ये चेंज लाने में टाइम लगेगा। इंडियन आर्मी इज वेरी ह्यूज। तो बताया जा रहा है कि इस साल के अगस्त महीने तक जो ये नई यूनिफॉर्म है हर सोल्जर को मिल चुकी होगी। उसके अकॉर्डिंगली जो भी चेंजेस करने हैं, कई और चेंजेस भी होते हैं, इनको वॉश करने का सिस्टम वगैरह, एवरीथिंग विल बी कंप्लीटली चेंज्ड ऑल ओवर इंडिया।
तो देखो, ये जो यूनिफॉर्म है एक ऐसे टाइम में रिलीज करी गई है जब हम बात करते हैं इंडिया के डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की। अभी के लिए एयरफोर्स नेवी की यूनिफॉर्म में कुछ चेंज नहीं हुआ, उसमें इन द फ्यूचर कुछ चेंजेस होते हैं, तो उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। वीडियो से याद आया, इंडियन आर्मी ने 15 जनवरी आर्मी डे को रिलीज करी है ये वीडियो। मैं चाहता हूं ये वीडियो भी आप लोग देखें। नाइस, वेरी होलसम वीडियो। और वापस आते हैं क्वेश्चन पे। हाँ, बाकी एक मेरी ऑब्जर्वेशन थी, पता नहीं शायद मुझे ही लग रहा है या फिर थोड़ी फ्रॉक्स ही लग रही है चाइना की ये यूनिफॉर्म में, बिकॉज ऑफ द बेल्ट मे बी। एनीवे, सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर ऑफ इंडिया? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। परमवीर चक्र हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर है। वैसे आप अगर देखें तो भारत रत्न परमवीर चक्र से ऊपर है, मगर भारत रत्न एक मिलिट्री ऑनर नहीं है, ठीक है? तो इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट